हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसी भाभी जी? काहे का गुड मॉर्निंग और हिलो काहे ही कछु काम धंधा नहीं है, सुबह सुबह हमको बात टप करने चले आते हैं। I would like to spend some time in the bathtub with you. का बोले? मैंने कहा भाभी जी आप शायद वो डिस्टर्ब करना चाह रही। ऐसे ही पकड़े हैं का? भाभी जी मैं कहाँ डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको यार? हाय दिया, एक तो हमको परेशान कर रहे हैं, ऊपर से हमारे साथ सीना जोरी भी कर रहे हैं। भाभी जी ना तो मैं परेशान कर रहा हूँ आपको और ना ही को सीना जोरी कर रहा हूँ। ये तो हमारा रोज का रूटीन है, रोज हम चिट चैट करते हैं। काहे आ जाते हैं हमारा दिमाग चाटने के लिए? उठिए यहाँ से, और कछु काम धंधा नहीं है तो जाइए जाकर ढूंढिए कछु काम धंधा। भाभी जी इतना उबल क्यों रही हैं आज आप यार? हाय दिया, हमको तो चाय है का जो उबल जाएंगे? कछु भी बोलते हैं, शर्म नहीं आता है आपको? भाभी जी अचानक आपका ये बिहेवियर बदल कैसे गया? हाय दिया, अब हमको गिरगिट भी बोल दिए। कब कब प्रॉब्लम का है तुम्हारा? भाभी जी आप नहीं समझ रही। देखिए आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप समझ नहीं रही मैं क्या? हमको कछु नहीं सुनना है, फुटो यहाँ से। जब देखो तब हमरे पीछे पड़े रहते हैं। भाभी जी ई, भाभी जी ऊ, भाभी जी ई। हेलो सर, हेलो मैडम। आज हम आपके लिए लाए हैं विशेष साबुन, जिसको लगाते ही आपकी त्वचा जो है ट्यूबलाइट की तरह जल उठेगी। तो लगाइए खुशबू और ताजगी से भरपूर साबुन लंगूर। चुप है लंगूर, एक ठो शब्द और मुंह से निकाला ना तो इसी ओखली में तुम्हारा सर देके मिर्ची की जगह तुमको कूट देंगे। हाय दिया, पता नहीं काहे। हेलो भाभी जी, गुड मॉर्निंग। हेलो बरबूती जी, कैसन बा? भाभी जी बस जी रहे हैं आशिकी माशूकी का खेल खेल के। का बोले? भाभी जी बस जी रहे हैं आपकी दुआओं के साए में। वो सब तो ठीक बा, लेकिन कहा है ना कि हम आपसे सेट हो गए हैं। भाभी जी क्या आप सेट हो गई फाइनली मुझसे? हाँ मैं ना कहता था भाभी जी मेरी मोहब्बत जीत जाएगी, आपका जो बौड़मपन है वो हार जाएगा। का बोलते हैं, हमरे कुछ समझ नहीं आता है। अभी आपने कहा ना कि आप सेट हो गई हैं। हाँ तो सच ही तो बोले हैं, हम आपसे बहुत बहुत नाराज हैं। हाँ ओह दैट सेट मतलब अपसेट हो गई हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। बाय द वे क्यों नाराज हैं आप मुझसे? कहा है ना कि आप लड्डू के भैया से जलते हैं, आपसे उनका खुशी बर्दाश्त नहीं होता है। मैं लड्डू के भैया से क्यों जलूंगा, वो तो खुद जले हुए हैं। बाय द वे उनके पास जलाने के लिए है क्या? एक दाल मंडी में खोखई तो है, और क्या है उनके पास? भाभी जी मैं क्यों जलूंगा उनसे भाई? वो सब हमको नहीं पता, आप उनसे जलते हैं जलते हैं जलते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि उनको कोनो डैडू 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 बुलाए। बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई डैडू बुलाए उनको, इसकी शक्ल नहीं डैडू वाली। आका बोले? मैं कहा भाभी जी आप ये मुझ पे सरासर इल्जाम लगा रही हैं। इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, सच बोल रहे हैं हम। आप ये किस आधार पर सच बोल रही हैं? अब बात ये है कि आप लड्डू के भैया को बिठा बिठा के जो है बहुत सारा शराब पिलाते हैं। भाभी जी मैं क्या शराब पिलाऊंगा उनको? हाँ वो भी अपने हाथ से? भाभी जी वो आदमी एक नंबर का पियक्कड़ है, और माफ कीजिएगा बहुत बड़ा टैंकर भी है। हमरा एक ठो बात कान खोल कर सुन लीजिए आप, अगर वो टैंकर हैं तो वो टैंकर में आपको शराब भरने का जरूरत नहीं है। आप अपने टैंकर पर ध्यान दीजिए, आपको जितना उनमें भरना है शराब भरिए, हमरे लड्डू के भैया को नहीं। कहा है ना, अम्मा जी का सख्त हिदायत है हमको कि हमको और लड्डू के भैया को ताबड़तोड़ पैरेट बनना है। तोता बनना है? भाभी जी आपके लड्डू के भैया के तोते ऑलरेडी फेल हैं। मैं कहा भाभी जी आप तोता मतलब पैरेट पैरेट मतलब पेरेंट कहना चाह रही हैं शायद आप? ऐसे ही पकड़े हैं। हम भी चाहते हैं ना कि अब हमको कोनो मिम्मी मिम्मी बुलाए, ई घर में जो है बच्चों का किलकारियां गूंजे। लड्डू के भैया को कोनो डैडू डैडू बुलाए। जब आप हमसे हमरे घर में मिलने आए तो बच्चे आपके ऊपर लूम लूम कर चढ़ चढ़ कर बोले चाचू चाचू चाचू। नहीं लानत ऐसे बच्चा पे। आका बोले? भाभी जी ये जो फालतू की इच्छाएं आप पाल के बैठी हुई है ना, इन इच्छाओं को मैं कभी पूरा होने दूंगा नहीं। मेरे होते हुए आपके घर में अब बच्चों की किलकारियां कभी नहीं फूटेंगी। फूटेगा तो तिवारी जी का सर फूटेगा। अब तो मैं तिवारी जी को डबल शराब पिलाऊंगा। रोमांस करना तो बहुत दूर की बात है, वो आदमी चल भी नहीं पाएगा। रोमांस। आप भी वही सपना देख रहे थे ना हमरा वाला, चाचू चाचू? नो नेवर एवर एवर एवर। आका बोले? इन दिस लाइफ टाइम। हम
बच गए भाई, देखते थे आप चाचू। मर जाऊंगा लेकिन वो सपना नहीं देखूंगा। आका बोले चलता भाभी जी, कैच यू लेटर। आई दिया, शराब ना ही पिलाइएगा उनको। ये लीजिए। भाभी जी, ये लड्डू किस खुशी में बांटे जा रहे हैं? हाय दिया, आप ही की खुशी में तो बांट रही लडुआ। मेरी खुशी में? हाँ। ऐसी कौन सी खुशी है जो मुझे नहीं पता? हाय दिया, आप अमेरिका जा रहे ना जॉब के लिए, वो खुशी में। भाभी जी, अगर आप मुझे ऐसे देशभक्त की नजर से देखेंगी तो मेरे लिए खुशी की बात नहीं है, मेरे लिए बहुत दुख की बात है। हाय दिया, ये दुख का बात कैसे हुआ? घोर घोर दुख की बात है भाभी जी। भाई तो पूछ रहे कैसे कैसे घोर दुख का बात हुआ? क्योंकि इस देश की मिट्टी में मेरे बुजुर्गों का खून पसीना मिला हुआ है भाभी जी। हाय दिया, आपके बुजुर्गों को इतना पसीना आता था? हाँ भाभी जी, हाँ, बिकॉज वो लोग मेहनतकश लोग थे, मेहनत करते थे। तो आप नल्ले कैसे निकल गए? भाभी जी, मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। ये देश मेरी आन बान शान सब है। मैं नल्ला पैदा नहीं हुआ था, मैं इस देश की सेवा करने के लिए पैदा हुआ था भाभी जी। लेकिन आप तो देश का सेवा करते ही नहीं हैं, हम तो कभी देखे ना है आपको यहाँ वहाँ घूमते हैं। भाभी जी, इस देश में रहना ही देश की सबसे बड़ी सेवा है। जो लोग देश छोड़ के चले जाते हैं वो देश के सबसे बड़े गद्दार होते हैं। देश उन्हें बुलाता रहता है, लौट आओ लौट आओ लौट आओ, लेकिन वो मुसाफिर लौट के नहीं आते, जाके विदेश में बस जाते हैं, ठस जाते हैं भाभी जी। आका बोले आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा एक तो बात बताइए, पूछिए ना भाभी जी। कि आप देश में रहेंगे कि फार्म जाएंगे? भाभी जी, शायद आप फॉरेन कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। आप अमेरिका जाएंगे कि नहीं? भाभी जी, मुझे अपने वतन की मिट्टी से प्यार है। विभूति इस देश की मिट्टी में पैदा हुआ है, इसी देश की मिट्टी में नेस्त नाबूद हो जाएगा। मुझे इस देश की मिट्टी की सौगंध, इसकी सुगंध जो है, ये गोबर है। या you're right। भाई माँ, ये मिसेस सक्सेना का गोबर है। हम समझे नहीं। भाई माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए, आपके इस बेटे ने भैंस से शादी कर ली है। हाय दिया, क्या बोल रहे? हमरे बिटुआ बहुरिया ले आए। जी हाँ भाई माँ। अब तो हमको मुंह दिखाई कब करवा रहे उनका? बहुत जल्दी करवा रहा हूँ भाई माँ, और शादी होने की वजह से शादी के बाद नाम तो बदलना ही था ना, क्या इसलिए नाम रखे हैं? उनका नाम गुणवंती है, गुणवंती सक्सेना। हाय दिया, मेरी बीवी ने ये गोबर किया है। तो गुणवंती से कहिए कि अपने गुण जो हैं यहाँ वहां ना फैलाएं, ये गुण अपने घर में ही रखें, समझे आप? कहीं बुला रही हैं आपको? गुन्नू बुला रही है। हाय दिया, हमरे बेटे बहुरिया ले आए, बताइए। भाभी जी, sometimes I feel sorry for your sensibility। आका बोले ये रखिए लड्डू, किसी को दे खा दीजिए। लीजिए खुशी में। भाभी जी, एक हाथ में गोबर, एक हाथ में लड्डू, I don't know what to eat। Anyway, thanks। भाभी जी का गीले कपड़े झटक के रस्सी पर डालने का ही नजारा मेरी आंखों ने कितनी बार देखा है। नजारा मेरी आंखों का शौक बन गया है। जब तक मेरी आंखें ये नजारा नहीं देख लेती, इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। क्या अमेरिका जाके मुझे ये हंसी नजारा देखने को मिलेगा? नहीं, यकीनन नहीं। वहां तो सिर्फ व्यापार होगा, प्यार नहीं। और मुझे प्यार चाहिए, भाभी जी का प्यार चाहिए, और ढेर सारा प्यार चाहिए। जाके कोई कह दो इस अमेरिका से कि मेरे लिए इस नज़ारे का इंतजाम कर दे अमेरिका में, तो मुझे आने में कोई गुरेज नहीं। लेकिन मैं भाभी जी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। हेलो बरबूती जी, कैसन बा? भाभी जी, ठीक नहीं हूं। हाय दिया, क्या हुआ आपको? भाभी जी, अनु मुझे आपसे जुदा करना चाहती है। वो नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूं, इसलिए उसने मुझे अमेरिका यानी कि न्यूयॉर्क भेजने का पूरा इंतजाम कर लिया। नहीं, ये आप क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहा हूँ भाभी जी। ना, ऐसा नहीं हो सकता।
अनीता जी आपको न्यूयॉर्क नहीं भेज सकती हैं। अभी कई बार बोल चुका हूँ, इट्स नॉट न्यूयॉर्क, इट्स न्यूयॉर्क। ऐसे ही पकड़े हैं तो अनीता जी पूछी हमसे ये चीज के लिए। नहीं पूछा और पूछने में इंटरेस्टेड भी नहीं है भाभी जी वो। देखिए भरभूति जी, देखिए अगर आप हमको छोड़कर अमेरिका गए ना तो हम अभी यहाँ बालकनी से कूद कर सुसाइड कर लेंगे। नहीं भाभी जी, इट्स नॉट सुसाइड।